नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बीजेपी में लगातार भगदड़ की खबर जो है वो सामने आ रही है। पहले बीजेपी के कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद जो खबर आई वो कई जो है वो पूर्व मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी। इसके बाद आपको याद होगा कि किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम ने पार्टी छोड़ी थी। लेकिन अब जो खबर सामने आया है वो भाजपा के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पूर्व सीएम रह चुके जगदीश सेठारी ने भी पार्टी छोड़ दी है। इस तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंशु ठाकुर हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री का पार्टी छोड़ना, अब पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। देखिए, जिस तरीके से पार्टी से लगातार इस्तीफा दिया जा रहा है, सदस्यता छोड़ी जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबता हुआ जा रहा है। इनका जो विकास का पहिया था वो रसातल में जाके टूट चुका है। इसलिए सब जो भाजपा का दामन छोड़ के कर्नाटक में जाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ी थी उन्होंने एक बात कही जो भाजपा के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी भी जो है वो भाजपा कार्यालय के सामने से मत निकालना। देखिए, कितनी बड़ी सोचने वाली बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा का सदस्य, जो इतना बड़ा नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो अगर ये बात बोल रहा है कि मेरी अर्थी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, उप मुख्यमंत्री अर्थी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने से मत निकालना, कि मतलब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके साथ कितना आघात किया होगा, उसके साथ कितना विश्वासघात किया होगा, जो वो इस तरीके का बयान देने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि येदियुरप्पा ये कह रहे हैं कि हमने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, क्यों पार्टी छोड़ के आखिर जा रहे हैं लोग? बिल्कुल, येदियुरप्पा ने उसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी होगी जिस तरीके से साहब ने देश में कोई कमी नहीं छोड़ी खुशहाली लाने के लिए, उसी तरीके से येदियुरप्पा ने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। आप ये देखिए कि साहब और साहब के लोग जिस तरीके से बोलने का काम करते हैं, अरे आपने कोई कमी नहीं छोड़ी तो 40 लोग आपको छोड़ के क्यों चले गए? भाई, हो सकता है कोई ना कोई बात तो हो, भाई कुछ दिया नहीं होगा या कुछ ज़्यादा ले लिया होगा। देखिए, इससे पहले भी जो कर्नाटक की जनता थी उन्होंने भाजपा के पक्ष में कभी वोट करने का काम नहीं किया। कर्नाटक की जनता का जो जनमत पहले भी कांग्रेस के साथ था और अब भी कांग्रेस के साथ है। भाई देखिए, जो इनके साथ लोग थे उन्हें पता चल रहा है, अच्छा उसमें आए भी तो ज़्यादातर कांग्रेस ही तो कर्नाटक के सरकार में आए थे भाजपा के, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह, पीएम मोदी लगातार वहाँ प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी खुद गए वहाँ पर, आपने देखा, फोटोग्राफी करवाई, वाइल्ड लाइफ फोटो शूट किया और एकदम उसमें हीरो की तरह लग रहे हैं। इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर का टूरिस्ट आदमी आके देश को घूमने का काम कर रहा है। नहीं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि लास्ट वक्त में मोदी मैजिक चलता है, अमित शाह का अचानक नीति चलता है। नहीं, इस बार जो इम्पैक्ट है साहब का, मोदी जी का इम्पैक्ट है, वो चेंज हो गया है। उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर, उस फोटो शूट का इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर। मैं देख भी रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कर्नाटक के और देश के हुआ मोदी जी की तरह कपड़े पहन के, हैट लगा के, चश्मा लगा के, ऐसे करके फोटो खिंचवाने का काम करें, ये इम्पैक्ट पड़ा है। उस कर्नाटक टूर का, मोदी जी का टूरिस्ट वाला जो इम्पैक्ट जो दिखा है, तो टूरिस्ट वाला इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोगों को उस उम्र में भी किस तरीके से जवान होना चाहिए, उस उम्र में भी किस तरीके को अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहिए, अपने अंदर ऊर्जा रखनी चाहिए, इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी साहब का जो मोदी मैजिक वोटों में था वो खत्म हो गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या देखते हैं कि उनका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वो उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद एक सवाल उठा तुरंत कि कर्नाटक में चुनाव है, अगर चुनाव हारते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे पे बड़ा सवाल उठेगा। देखिए, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करी, भाई भारतीय जनता पार्टी में भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, कांग्रेस में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे खड़गे साहब। तो आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि जहाँ जहाँ भी मैं सर्वे बता रहा हूँ गोदी मीडिया का साहब की, जहाँ जहाँ का सर्वे आता है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वहाँ जो चेहरा होता है वो मोदी जी का होता है चेहरा। आप 2014 के बाद से 2023 में जी रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का चाहे देश में सरकार बना हो या किसी भी प्रदेश में सरकार बना हो, अगर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए दिखाई देती है तो वहाँ जो सर्वे में चेहरा आता है वो मोदी जी का आता है।
लेकिन कर्नाटक में ये दुर्भाग्य रहा है जेपी नड्डा साहब का कि इस हार में जो चुनावी सर्वे में जो भारतीय जनता पार्टी का हार का ग्राफ दिखा रहे हैं और बुरी तरीके से हारने का ग्राफ दिखा रहे हैं, उसमें जेपी नड्डा साहब की फोटो चिपकाई है मोदी मीडिया ने। पहले हमने देखा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से हार मिली और पीएम मोदी ने खुद फोन पे वहां के प्रत्याशियों से बात किया, हार के बाद लेकिन जो है वो पूरा ठीकरा जो है वो जेपी नड्डा के ऊपर फोड़ा गया कि जेपी नड्डा वहां से आते हैं, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं पार्टी के। मैं बता तो रहा हूँ, जो अच्छा मेरा, जो बुरा वो तेरा। आज भी अगर कहीं और चुनाव होता है, मान लीजिए कर्नाटक चुनाव होता है, कर्नाटक चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, हालांकि होने वाला नहीं, जीत अगर जाती तो मोदी जी की वाहवाही होगी। इन्होंने वन मैन आर्मी बना रखी है, एक आदमी की कंपनी चल रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं अभी भी 130 सीट की बात कर रहे हैं। देखिए वो आपको पता है साहब, वो लोग बड़बोले लोग हैं भाई, बड़बोलों की पार्टी है, बड़बोले लोग हैं। 130 की पार्टी आप दिखा रहे 130 सीट, अरे 130 में से 40 लोग आपको छोड़ के ही चले गए, ऐसे ही आपके 80 लोग बचे, 90 लोग बचे, तो कहाँ से 130 आ रही हैं? आपके लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं। सबको पता है कि कर्नाटक विधानसभा आ रही, जिस तरीके से आप हिमाचल प्रदेश आ रहे, उस तरीके से आप कर्नाटक भी आ रहे हैं। जो आपका दिया है वो थोड़ा बुझ रहा है, अब उसका तेल खत्म हो रहा है जी, और 2024 तक वो फड़फड़ा के पूरा बुझ जाएगा। अभी जितना फोटो खिंचवाना है खिंचवा लीजिए आप। लेकिन ये बताइए, कर्नाटक को लेकर जो जिस तरीके से पूरा माहौल अभी बनाया गया था, जिस तरीके से पीएम मोदी गए, अमित शाह गए, क्या मानते हैं इसका इम्पैक्ट जो है 2024 के चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहला स्टेट है जहां पर चुनाव है पूरी तरीके से। साहब ये कर्नाटक में आप कह रहे हैं इम्पैक्ट 2024 में पड़ेगा, अरे कर्नाटक में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो 2024 में कहां से पड़ेगा? जब साहब गए, अमित शाह जी गए कर्नाटक, जब वहां इनकी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, वहां ये चुनाव आ रहे हैं, तो 2024 में देश में कैसे जीत जाएंगे? पहले आप कर्नाटक ही जिता लीजिए, उसके बाद आप देश की सोचिएगा। लेकिन अभी जो तमाम पार्टियों की जो मीटिंग हो रही है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहां झुकेंगे। नीतीश कुमार केजरीवाल के पास भी गए, नीतीश कुमार जो है राहुल गांधी के पास भी गए, तो लगता है इनका गठजोड़ जो है वो बन पाएगा विपक्ष पार्टी का? बिल्कुल बनेगा गठजोड़। झुकने वाली बात कहाँ से आ गई साहब? जो गठबंधन करने के लिए जाता है उसका दिल बड़ा होता है, वो देश बचाने की लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार जी आगे आ रहे हैं, मैं उनके कदमों को सराहनीय मानता हूँ। झुकने की बात नहीं है, यहाँ आप लोगों के दल बल को तोड़ रहे हैं, लोगों के विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अब जनता का अपहरण करने का काम कर रहे हैं। आपकी तरह कोई लोकतंत्र की चोरी नहीं कर रहा ना, आपकी तरह कोई जनता के वोटों का अपहरण नहीं कर रहा। यहाँ समर्थन मांगा जा रहा है और समर्थन दिया जा रहा है। आपकी तरह धमकी देके किसी का समर्थन नहीं दिया जा रहा, करोड़ों रुपए की लूट होकर विधायक नहीं खरीदे जा रहे हैं। जनता का समर्थन मांगा जा रहा है, जनप्रतिनिधि हैं वो मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें ये जो कदम है ये बहुत सराहनीय होगा और विपक्ष मिलके ही चुनाव लड़ेगा इस बार जी। नहीं तो कर्नाटक का अगर जीतती है तो किसका आप श्रेय मानेंगे? राहुल गांधी का मानेंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का मानेंगे? देखिए दोनों की बराबर भूमिका है। भाई पूरा देश जानता है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है और राहुल गांधी जी की भी लोकप्रियता बढ़ी है, उसका अनुमान आपको यहीं से लग जाएगा कि उनकी सदस्यता चली गई, इस कदर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो राहुल गांधी का विशेष प्रभाव और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी प्रभाव है। अमूमन तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सच में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा। उसको बिल्कुल छूट दी गई है कि आप कोई भी फैसले ले सकते हैं, आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, आप जैसा आदेश देंगे वैसा होगा। आप ये देखिए कि अभी जो फोटो लगातार आई है, जिस तरीके से नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक फोटो में खड़े हैं, वहाँ नीतीश कुमार खड़े, तेजस्वी यादव खड़े हैं, बगल में राहुल गांधी खड़े हैं। अगर राहुल गांधी भी साहब की तरह फोटो खिंचवाने का शौक होता तो वो भी सीना तान के खड़े होते रहे। 56 इंच का सीना उसका भी और वो आपसे फिट है। अब तक देखा जाता था कि बीजेपी में तमाम नेता आते थे दूसरे दलों से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, या तमाम जगहों से आते थे। लेकिन पहली बार, चाहे महाराष्ट्र का हम देख लें, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से 40 से ज़्यादा नेता पार्टी छोड़ देना, और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके, विधायक जो करंट में है, पूर्व मंत्री, अभी प्रेजेंट में जो मंत्री है उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। और पार्टी छोड़ने के बाद ऐसा बयान देना कि मैं मर भी जाऊं तो जो मेरी लाश है, मेरी अर्थी है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सामने ना गुजारना। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को बुरी तरीके से हाथ धो बैठी है। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक से जा चुकी है, उनका दिया बुझ चुका है और कांग्रेस कर्नाटक में आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लास्ट आखिरी वक्त में जो है वो चाणक्य नीति चलती है और उस वक्त जो है पूरा विपक्ष धनाशा हो जाता है। देखिए सब फेल हैं। ये चाणक्य नीति की बात कर रहे हैं तो चाणक्य जी का चाणक्य नीति खत्म हो गई है। इस बार सब फेल हैं। जो धर्म, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में धर्म और जाति नहीं चलेगी।
इसलिए इनकी दुकान नहीं चल रही। अगर वहाँ धर्म और जाति चलती तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान चलती। कर्नाटक में धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ के लोग रोटी रोजगार शिक्षा को महत्व देने का काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वे से जा रही है। अभी अमित शाह ने दावा किया था कि कर्नाटक हो चाहे राजस्थान हो, राजस्थान को लेकर तो उन्होंने खासकर ये कह दिया कि सबसे ज़्यादा जो है वोटों से जीतने वाले हैं, इसके बाद तमाम राज्यों में चुनाव है, उस तमाम राज्यों में हम जीतने वाले हैं। देखिए इनके पास मुद्दा क्या होता है। अभी अमित शाह जी कलकत्ता गए, उन्होंने बोला हमारे आने के बाद यहाँ रामनवमी मनेगी। अरे इससे पहले नहीं मन रही, आप शांति से तो मनाने दीजिए साहब, पूरे देश में रामनवमी मनेगी। इनके पास मुद्दा ही है, ये कहीं रामनवमी की बात करेंगे, कहीं अयोध्या की बात करेंगे, शिक्षा पे कहीं बात नहीं करेंगे। अरे क्या ऐसी दशा की है आपने कर्नाटक के लोगों की कि आपने 5 साल कर्नाटक में राज करने का काम किया और उसके बाद जिन्होंने राज किया वही आपको छोड़ के जाने का काम कर रहे हैं। खबर सुनी होगी, पिछले 24-48 घंटे लगातार चल रहा है कि राज्यपाल जो रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने पीएम मोदी पर सीधा सवाल उठाया। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए सवाल नहीं उठाया, उन्होंने जो बोला सच बोला। देखिए पूरा देश जो है आज हमारा, वो जो हमारे जो पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए हैं, ये चित्र किसी की आंखों से धूमिल नहीं हुआ, पूरा देश भावनाओं से जुड़ा है उस हमले से। और उसके बाद वो चाहता भी है कि इसमें जो लोग दोषी हैं वो कौन दोषी हैं, किस पे क्या कार्रवाई। 40 लोगों की, 40 जवानों की, हमारे जो 40 आर्मी थे उनकी जान गई, लेकिन बताइए साहब ने राज्यपाल उपराज्यपाल को चुप कराने का काम किया। वहाँ सत्यपाल मलिक हैं जो इतने बड़े ओहदे पे हैं, उन्हें चुप कराने का काम किया। उसके बाद जो NSA है वो भी चुप कराने का काम करता है। मतलब आपने क्या कार्रवाई की। और दुर्भाग्य की बात यह है कि गोदी मीडिया उसे दिखाने का काम नहीं कर रहा। इतना बड़ा बयान जिसके सहारे मलिक कह रहे थे, सतपाल मलिक ने कहा है, रवीश कुमार को बाद में इंटरव्यू दिया है, उसमें सतपाल मलिक ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा था कि कल सुबह के अखबारों में कोई ना कोई खबर छपेगी, किसी ना किसी शेप में छपेगी, कहीं भी नहीं छपी। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, गोदी मीडिया लगातार इस चीज़ों को दबाने का काम कर रहा है। पुलवामा मामले में किसने क्या दिखाया, मीडिया का दायित्व बनता है कि उसमें सवाल पूछे कि आपने क्या चार्जशीट लगाई, कौन पकड़ा गया। आप ये बताइए कि 300 किलो RDX एक गाड़ी में घूम रहा है। जिस तरीके से हमने उनका इंटरव्यू देखा, बता रहे हैं कि 10-12 वहाँ लिंक रोड उसमें आपस में मिलते हैं, 10-12 दिन लगभग रोड पे घूमती रही है वो गाड़ी, लेकिन कहीं जांच नहीं हुई, कहीं पड़ताल नहीं हुई। जहाँ हमारे इतने जवान जाने का काम करें उसके काफिले में कैसे घुस गई। उन्होंने CRPF ने इनसे प्लेन मांगा, आप लोगों ने प्लेन देने का काम नहीं किया, जबकि कभी ऐसा होता ही नहीं। जब सत्यपाल मलिक जी खुद उतने बड़े पद पर होने के बाद वो कह रहे हैं कि बिना जहाज के इतना बड़ा टुकड़ा सेना का नहीं जाता, फिर भी आपने भेजने का काम किया। उसके बाद जब आप और उस टाइम आप फोटो शूट करवा रहे हैं, जब आपको बताया जा रहा है तो आप कह रहे हैं आप चुप रहो, हम दिल्ली में आपसे बात करेंगे। आज तक वो बात ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जांच का विषय है। जो लोग, जो हमारे जो जवान जिन्होंने जान दी है या जो पूरे भारत को उसके प्रति संवेदना है, उन्होंने सबकी हत्या करने का काम। लेकिन लगता है कि भाई परीक्षा की घड़ी राहुल गांधी के लिए कर्नाटक चुनाव सबसे बड़ा है, क्योंकि अब तक जो उन्होंने मूवमेंट चलाया, जिस तरीके से पूरे देश भर में पैदल चले वो, उसके बाद पहली परीक्षा है उनके लिए। परीक्षा में पास है राहुल गांधी, वो साहब का मीडिया ही बता रहा है। साहब का मीडिया ही बता रहा है ना, वो ना आपका सर्वे है। भाई यूट्यूब वाले को भी कहते हैं कि भक्त की, यूट्यूब वाले विपक्ष को दिखाने का काम करते हैं, जो सच दिखाने का काम करता है। भाई आप विपक्ष वाले बोलते हैं या कोई आम आदमी बोलता है तो उसको भी कहते हैं ये लोग विपक्ष की बात करने का काम करें। अब तो साहब की मोदी मीडिया ही बताने का काम कर रही है कि राहुल गांधी पास हो गए, तो जिससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी उस परीक्षा में पास हो गए। चलिए, राहुल गांधी के लिए हालांकि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है कि अब उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। हालांकि देखना है कि इस तमाम मामलों में क्या कुछ होता है। क्या कांग्रेस एक बार फिर से जैसे पिछली बार सरकार बनाई थी उस तरीके से सरकार बना पाती है या फिर नहीं। जो भी अपडेट होगा तमाम मामलों में आपको देते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।